हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एग्जांपल्स ऑफ ग्राम स्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। ग्राम स्मिट लांबिक प्रक्रम का उदाहरण। ठीक है, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले एग्जांपल इसमें देख लेते हैं। इसमें अगर आपको ग्राम स्मिट लांबिक प्रक्रम का उपयोग करना है, इसको सॉल्व करना है, तो सिर्फ आपको कुछ चीजें ही याद रखनी होंगी, जैसे कि अल्फा वन इक्वल टू डायरेक्टली बीटा वन होता है। दूसरा चीज ये फॉर्मूला याद रखना होगा, अल्फा टू इज इक्वल टू बीटा टू माइनस बीटा टू अल्फा वन माइनस अल्फा वन स्क्वायर इंटू अल्फा वन। ठीक है, याद रखना होगा कि अल्फा टू इज इक्वल टू बीटा टू माइनस बीटा टू अल्फा वन, यही से स्टार्ट कर देना। अल्फा टू इज इक्वल टू बीटा टू माइनस बीटा टू अल्फा वन अपॉन अल्फा वन स्क्वायर। अब यहाँ पे जो होगा उन सबको ये तीनों जगह बाद पे आ जाएगा। ठीक है, अल्फा वन अपॉन अल्फा वन नॉर्म ऑफ अल्फा वन स्क्वायर इंटू अल्फा वन। अब नॉर्म जब निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्म ऑफ अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो अल्फा अल्फा होता है। तो नॉर्म ऑफ अल्फा वन स्क्वायर तो अल्फा वन हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, जो इसके फर्स्ट कंपोनेंट होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे, सेकंड कंपोनेंट होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे, थर्ड कंपोनेंट होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे, और तीनों के तीनों ऐड हो जाएंगे। ये इसका मतलब है, तो ये निकाल लेंगे। इसके अलावा आपको ये याद रखना होगा अल्फा थ्री इज इक्वल टू, अब बीटा थ्री से स्टार्ट करना, बीटा थ्री अल्फा वन का स्क्वायर इंटू अल्फा वन, फिर बीटा थ्री अल्फा टू अपॉन अल्फा टू नॉर्म ऑफ अल्फा टू का स्क्वायर इंटू अल्फा टू। आपको ये तीनों फॉर्मूला बस याद रखना होगा, और बाकी और जो फॉर्मूला यूज होगा वो तो आपको पता ही है, नॉर्मली यूनिट वेक्टर का ही फॉर्मूला वहां पे यूज करेंगे आगे। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले आपको जब ये निकालना होगा अल्फा वन इक्वल टू बीटा वन, तो उसमें दिया होगा बीटा वन क्या है, तो अल्फा वन डायरेक्टली निकल जाएगा। तो देखो, ग्राम स्मिट लांबिक प्रक्रम का उपयोग करके V3R के आधार, इसको आधार मान लिया गया है, बी इज इक्वल टू बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री। तो प्रसामान्य लांबिक आधार प्राप्त करना, हमें ये जो आधार है उससे प्रसामान्य लांबिक आधार प्राप्त करना है, जहां पे आपको ये आधार का मान दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा वन इज इक्वल टू बीटा वन है। पहला कंडीशन क्या है, अल्फा वन इक्वल टू बीटा वन। तो अल्फा वन तो डायरेक्टली निकल गया, अल्फा वन इक्वल टू बीटा वन है, तो बीटा वन क्या है 101 है, तो अल्फा वन इक्वल टू भी 101 हो जाएगा। तो अल्फा वन डायरेक्टली निकल गया। आपको अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री का मान निकालना है। तो जब अल्फा टू निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बीटा टू माइनस बीटा टू अल्फा वन अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा वन स्क्वायर इंटू अल्फा वन। तो इसको निकालने के लिए क्या क्या कंडीशन निकालना पड़ेगा, हमें नॉर्म ऑफ अल्फा वन स्क्वायर निकालना पड़ेगा, बीटा टू अल्फा वन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सब एक स्केलर वैल्यू होते हैं, सॉल्व करने पर वापस स्केलर वैल्यू ही आते हैं। तो नॉर्म ऑफ अल्फा वन स्क्वायर निकालेंगे तो वो अल्फा वन हो जाएगा, मतलब इसके जो फर्स्ट कंपोनेंट होंगे मल्टीप्लाई होंगे। अब यहाँ पे नॉर्म ऑफ अल्फा वन क्या है 101 है, तो अल्फा अल्फा निकालते हैं, मतलब नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर जब निकालते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसी के साथ होता है, मतलब कि 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अगर नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर निकालना है तो यही होता है, तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो नॉर्म ऑफ अल्फा वन स्क्वायर क्या मिल गया हम लोगों को, 2 मिल गया। अब बीटा टू अल्फा वन जब निकालेंगे हम लोग तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा, बीटा टू अल्फा वन। बीटा टू क्या है यहाँ पे, बीटा टू यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बीटा वन से अल्फा वन आ गया, बीटा टू से अल्फा टू निकालना है तो बीटा टू अल्फा वन निकालना पड़ेगा। तो जब बीटा टू अल्फा वन निकालेंगे तो बीटा टू का फर्स्ट कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा अल्फा वन के फर्स्ट कंपोनेंट से। बीटा टू का फर्स्ट कंपोनेंट अल्फा वन क्या था हमारे पास में, बीटा वन के इक्वल था, तो अल्फा वन इज इक्वल टू 101 आया था। तो बीटा टू अल्फा वन क्या हो जाएगा, बीटा टू की वैल्यू 10 माइनस वन है, तो 1 इंटू वन आ गया 1, 0 इंटू 0 आ गया 0, फिर माइनस वन इंटू वन माइनस वन आ गया, इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मान क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, और यहाँ पे अल्फा वन जो होगा वो 101 होगा। अब यहाँ पे 0 और यहाँ पे आ चुका है, बीटा टू अल्फा वन का जो वैल्यू होगा वो 0 यहाँ पे आ चुका है, ये वाला पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। तो क्या बचा, अल्फा टू इज इक्वल टू बीटा टू आ गया। ठीक है, ये टर्म 0 हो गया, तो अल्फा टू इक्वल टू बीटा टू। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, अल्फा वन इज इक्वल टू तो 101 आ गया, अल्फा टू इक्वल टू क्या मिल गया हम लोगों को 10 माइनस वन, क्योंकि ये भी अब अल्फा टू के इक्वल हो गया। हर बार इक्वल होना जरूरी नहीं है, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इक्वल हो गया। तो आगे देखते हैं, इससे अल्फा थ्री का मान निकालेंगे अब हम।
जब अल्फा 3 का हम वैल्यू निकालते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बीटा 3 माइनस बीटा 3 अल्फा 1 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा 1 स्क्वायर इंटू अल्फा 1 माइनस बीटा 3 अल्फा 2 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इंटू अल्फा 2 ये आपको निकालना पड़ेगा जितने भी वैल्यू यहाँ पे दिए गए हैं। तो क्या क्या निकालना पड़ेगा, बीटा 3 अल्फा 1 और अल्फा 1 स्क्वायर, बीटा 3 अल्फा 2 नॉर्म ऑफ अल्फा 2 का स्क्वायर, ये निकालना पड़ेगा। सबसे पहले नॉर्म ऑफ अल्फा 1 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, अभी निकाले थे हम लोग। तो नॉर्म ऑफ अल्फा 1 स्क्वायर इक्वल टू, यही नॉर्म ऑफ अल्फा 1 है क्योंकि वो बीटा 1 के इक्वल है, तो 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया था। उसके बाद बीटा 3 अल्फा 1 निकालेंगे, तो बीटा 3 अल्फा 1 किसके इक्वल है, बीटा 1 के इक्वल है, और बीटा 3 यहाँ पे है, इन दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो 0 इंटू 1 0 हो गया, 3 इंटू 0 0 हो गया, 4 इंटू 1 4 आ गया इज इक्वल टू 4 मिल गया। फिर नॉर्म ऑफ अल्फा 2 का स्क्वायर, अल्फा 2 भी किसके इक्वल था, बीटा 2 के इक्वल था, तो नॉर्म ऑफ अल्फा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ अल्फा 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर 1 हो गया, 0 स्क्वायर 0 हो गया, हम लोग इसका स्क्वायर कर देना, और माइनस नहीं प्लस माइनस 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 मिल गया। तो नॉर्म ऑफ अल्फा 2 स्क्वायर 2 मिल गया। अब क्या निकालेंगे, बीटा 3 अल्फा 2 निकाल लेते हैं, बीटा 3 अल्फा 2 निकाल लेते हैं। बीटा 3 अल्फा 2 क्या होगा, बीटा 3 ये हो गया, अल्फा 2 मतलब बीटा 2 के इक्वल था, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0 इंटू 1 0 मिल गया, प्लस 3 इंटू 0 ये भी 0 हो गया, और 4 इंटू माइनस 1 तो माइनस 4 आ गया, यहाँ पे माइनस 4 आ जाएगा। तो नॉर्म ऑफ अल्फा 1 का स्क्वायर 2, बीटा 3 अल्फा 1 4, और यहाँ पे अल्फा 2 स्क्वायर भी 2 और माइनस 4, तो इन सब वैल्यू को इस जगह पे पुट कर लेते हैं। जब यहाँ पे रखते हैं वैल्यू को, तो अल्फा 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा 3 था, अल्फा 3 इज इक्वल टू बीटा 3, बीटा 3 क्या है, बीटा 3 यहाँ पे 034 है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली 034 रख दिए। इसके साथ ही साथ अभी हमने देखा 4/2 हमने लाया था, 4/2 माइनस में, और यहाँ पे माइनस 4/2, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फा 2 का वैल्यू, अल्फा 1 अल्फा 2 का वैल्यू रख दो, तो 4/2 यहाँ पे माइनस 4/2 आ गया, बाकी वैल्यू तो पूरा का पूरा सेम है। अब यहाँ पे 4/2 इज इक्वल टू 2 आ गया, यहाँ 4 ये प्लस हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो गए, और 4/2 यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 आया, वो मल्टीप्लाई होगा अंदर में, और ये माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो -2, यहाँ पे -2 बचेगा ना माइनस की वजह से, तो -2 0 और -2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 0 -2 आ जाएगा। अब तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो 0 -2 प्लस 2, 2 - 2 0 हो गया, अभी 0 था इसलिए यहाँ पे 0 आ गया, 3 0 0 इसलिए 3 आ गया, और थर्ड में 4 -2 वो भी 0 हो गया, इसलिए अल्फा 3 हमें क्या मिला, 030 मिला, अल्फा 3 जो है हमें 030 मिला। अल्फा 1 क्या मिला था, जो कि बीटा 1 के इक्वल था, उसको भी रख लेते हैं यहाँ पे, अल्फा 1 इज इक्वल टू 101 था, 101 था। अल्फा 2 इज इक्वल टू क्या था, 10 -1 था, यहाँ पे हम निकाले थे ना अल्फा 2 इज इक्वल टू 10 -1, तो अल्फा 2 इज इक्वल टू 10 -1 ये हो जाएगा। अब यहां से हम लोग निकालेंगे गामा का वैल्यू। गामा का फॉर्मूला क्या होता है, गामा 1 इज इक्वल टू, मतलब इसका सिर्फ यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा। ठीक है, अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा, किसी भी अल्फा या फिर कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं उसको बोलते हैं अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा हम निकाले, यहाँ पे अल्फा 1 101 था, तो अल्फा 1 को एज इट इज रख दिए, और नॉर्म ऑफ अल्फा 1 क्या निकाले थे, जब नॉर्म ऑफ अल्फा 1 निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसका स्क्वायर होता है, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट के अंदर, जब इसमें स्क्वायर लगाते हैं तो ये रूट हट जाता है, देखना जैसे हम लोग पहले यहाँ पे लगाए हैं, तो वो जो रूट है उसको हटा दिया गया यहाँ से बस, और अगर वहां पे स्क्वायर नहीं लगेगा तो वो रूट लग जाएगा वहां पे, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ से हमें मिल गया √2, इसलिए यहाँ पे आ गया नॉर्म ऑफ अल्फा 1 का जो वैल्यू था वो √2 आ गया। √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/√2 0 और 1/√2 आ जाएगा। फिर गामा 2 निकाल लेते हैं, गामा 2 का फॉर्मूला अल्फा 2 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा 2। अल्फा 2 की वैल्यू कितनी है,
1 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1। और इसका भी जब हम लोग नॉर्म निकालते हैं, नॉर्म ऑफ अल्फा 2 निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, माइनस 1 स्क्वायर करने पे भी प्लस 1 मिलेगा, इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 आ गया, रूट 2 आ गया, जिसका आपको अंतर मल्टीप्लाई कर दो। सेम वैसे ही गामा 3 के लिए, गामा 3 के लिए निकालते हैं तो गामा अल्फा 3 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा 3, अल्फा नॉर्म ऑफ अल्फा 3 का वैल्यू निकाल लेते हैं, अल्फा 3 का वैल्यू तो वैसे भी 0 3 0 है, यहाँ पे निकाले अभी। और नॉर्म ऑफ अल्फा 3 कैसे निकालेंगे, नॉर्म ऑफ अल्फा 3, तो तीनों जो उसके वैल्यू हैं वेक्टर के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, 0 स्क्वायर उसका पूरा स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर, तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 का रूट जो है 3 होता है, इसलिए यहाँ पे आ गया 3। और इस 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर में तो 0 1 0 आ जाएगा। और यही हमारा आंसर है, यही हमारा प्रसामान्य लांबिक आधार है, बस इतना ही निकालना था हम लोगों को। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये तीनों हमारा आंसर है, इसका सेट बना लेना एक, और वही क्या कहलाएगा, जो क्वेश्चन दिया गया था उसका प्रसामान्य लांबिक आधार कहलाएगा, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कहलाएगा। तो क्या क्या किए हम लोग, हमें सिर्फ ये तीनों फॉर्मूले को याद रखना है। एक तो अल्फा 1 इक्वल टू बीटा 1 होता है, दूसरा अल्फा 2 इक्वल टू बीटा 2 माइनस बीटा 2 अल्फा 1 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा 1 स्क्वायर इंटू अल्फा 1, और अल्फा 3 इज इक्वल टू बीटा 3 माइनस बीटा 3 अल्फा 1 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा 1 स्क्वायर इंटू अल्फा 1 माइनस बीटा 3 अल्फा 2 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा 2 स्क्वायर इंटू अल्फा 2, ये आपको याद रखना है। फिर जब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 निकाल लोगे तो गामा 1 गामा 2 गामा 3 निकालना पड़ेगा, और यही इसका जो सेट बनेगा वही उसका आंसर होगा। तो देखो गामा 1 इक्वल टू अल्फा 1 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा 1, गामा 2 इक्वल टू अल्फा 2 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा 2, और गामा 3 इज इक्वल टू अल्फा 3 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, बीटा 1 इज इक्वल टू 1 0 1, बीटा 2 इज इक्वल टू 1 2 माइनस 2, और बीटा 3 इज इक्वल टू 2 1 माइनस 1। सेम ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे अभी हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पे भी अल्फा 1 इज इक्वल टू बीटा 1 हो जाएगा, अल्फा 2 इज इक्वल टू बीटा 2 माइनस बीटा 2 अल्फा 1 नॉर्म ऑफ अल्फा 1 स्क्वायर, इन सब से भी नॉर्म ऑफ अल्फा 1 निकालोगे 2 निकल जाएगा, बीटा 2 अल्फा 1 निकालोगे तो माइनस 1 निकल जाएगा, तो अल्फा 2 हमें क्या मिल गया 3/2 2 और माइनस 3/2 मिल गया। ठीक है, नॉर्मल सा कैलकुलेशन है। अल्फा 2 इज इक्वल टू बीटा 2 की जगह पे बीटा 2 का वैल्यू रख दिए जो हमें दिया गया है, ये बीटा 2 का वैल्यू कितने हैं 1 2 माइनस 2 है ना, इसलिए वहां पे 1 2 माइनस 2 रख दिए, और यहाँ पे जब बीटा 2 अल्फा 1 निकाले वो माइनस 1 मिल गया, इसलिए यहाँ पे जगह पे इस जगह पे क्या गया है माइनस 1 आ गया, और उसके साथ ही साथ नॉर्म ऑफ अल्फा 1 का जो वैल्यू था उसका स्क्वायर का वो 2 मिला, इसलिए यहाँ पे 2 रख दिए। और अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है, अल्फा 1 बीटा 1 के इक्वल है, बीटा 1 की वैल्यू कितनी है, बीटा 1 जो है 101 के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फा 1 इक्वल टू क्या मिला हम लोगों को 101, इसका यूज करेंगे अभी हम, इसलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखो इसको सॉल्व कैसे किया गया है, पहले इस 1/2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो एक स्टेप और आ जाएगा, 1 2 माइनस 2 माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर में प्लस के साथ में, तो 1/2 0 1/2, तो 1/2 और प्लस 1 करेंगे 3/2 हो जाएगा, 2 मतलब 2 और 0 करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 1/2, माइनस 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो माइनस 3/2 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस 3/2। अब सिर्फ हम अल्फा 3 निकालेंगे, अल्फा 3 निकालने के लिए अल्फा 3 इज इक्वल टू बीटा 3 माइनस बीटा 3 अल्फा 1 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा 1 स्क्वायर इंटू अल्फा 1 माइनस बीटा 3 अल्फा 2 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा 2 स्क्वायर इंटू अल्फा 2। अब हमें क्या क्या निकालना है, नॉर्म ऑफ अल्फा 1 बीटा 3 अल्फा 1 नॉर्म ऑफ अल्फा 2 बीटा 3 अल्फा 2 ये सब निकालना है। तो अल्फा नॉर्म ऑफ अल्फा 2 स्क्वायर, अल्फा 2 क्या मिला ये मिला है, इसको सॉल्व करने पर अब पर्टिकुलर स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, सबको ऐड कर दो, तो इसका स्क्वायर करने पर आ जाएगा, ये हो गया 9 डिवाइड बाई 4, ये हो गया 4, और ये भी 9 डिवाइड बाई 4, सब पॉजिटिव होंगे। 9 डिवाइड बाई 4 जब इसको सॉल्व किए तो 17/2 आ गया। ठीक है, 9/4 प्लस 4 प्लस 9/4, एलसीएम हमें मिल गया 4। ठीक है, एलसीएम हमें मिल गया 4, 9 प्लस 4 4 16 प्लस 9 कितना आ गया 9 9 18 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 34 अपॉन 4, कटाएंगे तो ये हो गया 17 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे 17 डिवाइड बाई 2 आ गया नॉर्म ऑफ अल्फा 2 का स्क्वायर जो है। यहाँ पे बीटा 3 अल्फा 1 जब निकालेंगे तो अल्फा 1 हमारे पास क्या था 101 था, तो बीटा 3 अल्फा 1 क्या होगा, बीटा 3 क्या है हमारे पास में, बीटा 3 यहाँ पे देख लेते हैं 2 1 माइनस 1 है, बीटा 3 क्या है बीटा 3
2 माइनस वन वन है, 2 माइनस वन और 1 है। जब बीटा थ्री अल्फा वन निकालेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा थ्री और अल्फा वन इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाएगा, प्लस 0 माइनस प्लस 1, तो 3 आ गया, सिंपल सा यहाँ पे आ गया 3। उसके साथ ही साथ बीटा थ्री अल्फा टू निकालोगे, सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करना है आपको बीटा थ्री को अल्फा टू के साथ में, अल्फा टू जो हमने यहाँ पे निकाला और बीटा थ्री 2 1 माइनस 1। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, और यहाँ पे फिर 2 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, -1 के साथ में, ये हो गया। और 1 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 1 है, 1 का मल्टीप्लीकेशन -3/2 के साथ में। जब इसको सॉल्व किए बीटा थ्री अल्फा टू को तो यहाँ पे आ गया -1/2। अब क्या बचा है निकालने का, यहाँ बचा हुआ है नॉर्म ऑफ अल्फा टू का स्क्वायर, अल्फा वन का स्क्वायर निकालना बाकी है, जो कि यहाँ पे निकाल चुके हैं, 2 आया था। तो सब वैल्यू को अब पुट कर दो, सब वैल्यू को रखिए यहाँ पे। तो अल्फा थ्री इज इक्वल टू, ये बीटा थ्री की वैल्यू है, यहाँ पे अल्फा वन की वैल्यू और ये अल्फा टू की वैल्यू, सब वैल्यू को पुट कर दिए। और ये 3/2 कहाँ से आया, ये आया था बीटा थ्री अल्फा वन अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा वन के स्क्वायर से, यहाँ पे आ गया। इन सब वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, -3/2 0 और -3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो -1/17 आ जाएगा, 17 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 आ गया। और यहाँ पे 2 है तो 2 डिवाइड बाई 17 आता, जिसको, हाँ 2 डिवाइड बाई 17 आता, जिसको 4 डिवाइड बाई 34 रख दिया गया है। और यहाँ पे भी 17 जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिवाइड बाई 34 आ जाएगा। तो बस यहाँ पे इसको सॉल्व करके, मतलब इसको ऐड करना है, ऐड करने पर आया 10 डिवाइड बाई 17। नॉर्मली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको आप सॉल्व कर लेना। -1 0 और 4/34 जो आएगा सॉल्व करने पर -15 डिवाइड बाई 17 और 1 -3/2 और -3 डिवाइड बाई 34 वो आ जाएगा -10 डिवाइड बाई 17। अब ये जो मिल गया हमारे पास में, क्या क्या मिला हम लोगों को, लांबिक आधार मिल गया, प्लस सामान्य लांबिक आधार अभी नहीं मिला है, लांबिक आधार बस मिला है। तो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री सब निकल गया। अल्फा वन जो निकला था हमारे पास में 101 था, अल्फा टू जो निकाले थे 3/2 2 -3/2 था ना, और यहाँ पे अल्फा थ्री जो है 10 डिवाइड बाई 17 -15 डिवाइड बाई 17 -10 डिवाइड बाई 17 है। ये तीनों बिलोंग करते हैं V3R में। अब गामा जब 1 निकालेंगे, गामा वन की वैल्यू अल्फा वन अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा वन होता है। अल्फा वन की वैल्यू कितनी है, 101 है, एज इट इज रख दिए। और नॉर्म ऑफ अल्फा वन, तो बस इसका स्क्वायर करके इसमें रूट लगा दो, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो √2 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए √2 आ गया, √2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/√2 0 और 1/√2 आ जाएगा। अल्फा टू जो हम निकाले हैं वो है 3/2 2 -3/2, उसको एज इट इज रख दिए। उसके बाद में ये 2/34, ये कहां से है, जब इसका हम लोग नॉर्म निकालें तो नॉर्म ऑफ अल्फा टू कैसे निकालेंगे, तो नॉर्म ऑफ अल्फा टू निकालने के लिए रूट लगा के उसके अंदर की वैल्यू को स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो 3/2 को स्क्वायर करने पर आ जाएगा 9 डिवाइड 4 प्लस 2 का 4 माइनस प्लस 9 डिवाइड 4। अभी तो सॉल्व किए थे इसको, ठीक है, अभी सॉल्व किए थे यहाँ पे। तो ये आया था आपके पास 17 डिवाइड बाई 2, 17 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो गया था 17 डिवाइड बाई 2 आया था। अब 1 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा 2 है तो 2 डिवाइड बाई 17 हो जाएगा, 17 डिवाइड बाई 2 आया था। हाँ, यहाँ पे क्या किया गया देखो, √2 को रूट से बाहर निकाल दिए, मतलब 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 34/4, और 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2/√34 हो जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यहां से ये 2 कट जाएगा, 3/√34 आ गया। फिर यहाँ पे 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4/√34 हो जाएगा, और -3 ये दोनों कट जाएंगे, √34 आ जाएगा। इसके साथ ही साथ जब नॉर्म ऑफ अल्फा 3 निकालते हैं गामा 3 के लिए, तो वो निकलता है 5/17। इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, और इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2/√17 -3/√17 -2/√17। तो इसका प्रसामान्य लांबिक आधार क्या हो गया, जो अभी हमने गामा 1 गामा 2 गामा 3 निकाला, ये गामा 1 गामा 2
और गामा 3 जो हमने निकाला वही उसका प्रसामान्य लंबिक आधार होगा। यही हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है 4 टपल्स का, जिसमें हमें निकालना है प्रसामान्य लंबिक आधार क्या होगा। इसके लिए सेम वही प्रोसेस लगेगा। अल्फा 1 इक्वल टू बीटा 1, बीटा 1 इज इक्वल टू 1 0 1 1 दिया हुआ है। अल्फा 2 इक्वल टू बीटा 2 माइनस बीटा 2 अल्फा 1 नॉर्म ऑफ अल्फा 1 स्क्वायर इनटू अल्फा 1। बीटा 2 की वैल्यू पुट कर दो। बीटा 2 अल्फा 1 निकालेंगे तो बीटा 2 अल्फा 1 मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू 1 -1 आ गया, 0 इंटू 0 0 हो गया, -1 इंटू 1 -1 हो गया, और 1 इंटू 1 +1 हो गया, 1 -1 कैंसिल हो गया, -1 आ जाएगा। ठीक है, वहां माइनस, इसको सॉल्व करने पर मिल गया -1। और जब नॉर्म ऑफ अल्फा 1 स्क्वायर निकालेंगे तो इसका जब नॉर्म निकालेंगे उसका स्क्वायर रहेगा तो 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे आ गया 3 डायरेक्टली। अब देखो यहाँ पे अल्फा 1 की वैल्यू लिखनी है, अल्फा 1 ये है, तो 1 0 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या मिला था हम लोगों को सॉल्व करने पर, -1, तो ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस कर देगा इसको, तो हमें क्या मिल जाएगा, -1 0 -1 1, साथ ही साथ प्लस के साथ में ऊपर तो 1 आ गया था, -1 आया था, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हुआ इसलिए प्लस आ गया, और 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर में, तो 1/3 कॉमा 0 कॉमा 1/3, ठीक है 1/3 और 1/3 आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, -1 और 1/3 को सॉल्व करने -3/2, फिर 0 -3/2 -4/3, इतना आप लोग सॉल्व कर सकते हो। फिर अल्फा 3 जब निकालें, बीटा 3 माइनस बीटा 3 अल्फा 1 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा 1 स्क्वायर, अल्फा 1 माइनस बीटा 3 अल्फा 2 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा 2 स्क्वायर, अल्फा 2, और सेम वही प्रोसेस करके आपको अल्फा 3 का वैल्यू निकालना है। उसके बाद में आप ये जो निकालोगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा, ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 है, तो यहां से आप फिर गामा निकाल लेना। ये गामा 1 की वैल्यू अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा 1, गामा 2 की वैल्यू अल्फा 2 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा 2, इसमें वैल्यू पुट करके आप प्रसामान्य लंबिक आधार निकाल सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, तो प्रसामान्य लंबिक आधार आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है, इसके एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है, और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन, तो इसको आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद।